आज की वीडियो में दो बड़ी खबरें देंगे। पहली खबर ये है कि जी सदीक जान ने ऐसे इल्ज़ामात हमारे बाजवा साहब पर, हाज़िर सर्वस हमारे आर्मी चीफ साहब पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं, ऐसे तहलका खेज इल्ज़ामात लगाए हैं कि ऐसे इल्ज़ाम पहले कभी किसी सर्विंग चीफ पर नहीं लगे जिस तरह के इल्ज़ामात सदीक जान साहब हमारे बाजवा साहब पर लगा रहे हैं। वो इल्ज़ामात क्या हैं, आपको वीडियो में पूरी वीडियो दिखाएंगे उन इल्ज़ामात की। और दूसरी खबर ये है कि जी जनरल फैज़ हमीद साहब और जनरल अज़हर अब्बास साहब वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ, ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि जनरल फैज़ हमीद साहब और जनरल अज़हर अब्बास साहब क्यों इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। इसकी क्या वजूहत हैं सामने नहीं आई, लेकिन ये बात पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है कि जनरल फैज़ हमीद साहब और अज़हर अब्बास साहब इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब सुनाते हैं वो वीडियो जिसमें सदीक जान हमारे आर्मी चीफ साहब पर इल्ज़ाम लगा रहा है। अगर ये इल्ज़ाम सच हैं तो सदीक जान को ये इल्ज़ाम साबित करने पड़ेंगे। अगर इल्ज़ाम झूठे हैं तो उसको पाक फ़ौज से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इस आवाम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और जनरल बाजवा साहब से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो दोस्तों चलते हैं उस वीडियो की तरफ जिसमें सदीक जान आर्मी चीफ साहब पर इल्ज़ामात लगा रहा है। यार जोश और जज्बा तो अभी आप देखें वो अभी भी आवाज़ आ रही है, वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें से कुछ तो आप नहीं चला सकेंगे। शहबाज शरीफ साहब को जिन अल्फाज में वो याद कर रहे हैं, जिस तरह से मुखातिब कर रहे हैं, वो आप चला नहीं सकेंगे, तो मुनासिब नहीं है। मैं तो आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा। बाकी यार देखें, बात यह है कि जो इस वक्त तक जोश खरोश है, जो सूरत हाल है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि कल वाकई रावलपिंडी की तारीख का सबसे बड़ा जो है वो एहतजाज जो है वो होने जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये जो यहाँ पे स्टेज बन रहा है सर्वे ऑफ पाकिस्तान के सामने, मतलब उसके सामने ये फैज़ाबाद और शमशाबाद के दरमियान, मेरा अपना ये अंदाज़ा है कि यहाँ से लेके और सदर से आगे तक लोग ही लोग होंगे। यहाँ से लेके सदर के आगे तक, सदर से आगे पीछे 1 किलोमीटर फासला बन जाए। आप असल उस बात तक नहीं पहुँचे, या आप पिंडी के? अच्छा, सदर के आगे तक बन जाएगा जी, बिल्कुल हम उस बात तक पहुँच गए। अच्छा, आप मुझे ये बता दें, एक नई तैनाती भी हो गई है, क्या असर पड़ेगा सियासत पे और क्या समझ रहे हैं क्या होगा? देखिए, असर क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये कहना कबल वक्त है, लेकिन पढ़ना चाहिए। मसला ये है कि पिछले 8 माह में बाजवा साहब ने जो किया मुल्क के साथ, सिर्फ नवाज शरीफ को राजी रखने के लिए, शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म रखने के लिए, इनको मुसल्लत रखने के लिए जो मुल्क की तबाही और बर्बादी हुई है, ये मुल्क ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता इससे ज़्यादा। अभी इसमें अब ये देखें ना कि जो उन्होंने किया, देखिए उन्होंने जो चीज़ें की, या तो ये ना कि मुल्क के लिए की होती, मुल्क को कोई एक चीज़ फायदा हुई होती, आवाम को फायदा, वो तो आवाम को तो कोई फायदा नहीं हुआ, मुल्क को तो कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा तो 2 खानदानों को, उनकी करप्शन, लूट मार, तबाही, बर्बादी, और आवाम को क्या मिला? बेरोजगारी, महंगाई, खुदकुशियाँ, मायूसी, जहालत, खुआरी, और क्या मिला आवाम को? तो बात यह है कि कोई एक चीज़ को एस्टेब्लिशमेंट बता देना कि हमने ये 8 माह इनको मुसल्लत रखा था, पाकिस्तान को एक ये फायदा हुआ, एक फायदा तो बता दें। मसला ये हुआ था, बाजवा साहब जो उनसे मिलते थे, शहबाज शरीफ से, मरीम नवाज से, मौलाना फजल रहमान से, जरदारी से, बिलावल से, मुझे आपको शक नहीं है कि 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो बाजवा साहब ने अपने इदारे के इंटरनल मामला इनके साथ डिस्कस किए हुए थे, बड़े हसास, और उनको ये खौफ था कि अगर मैंने अब इनकी सपोर्ट विड्रॉ की और हुकूमत गिरी तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वो बातें बता देंगे जो बहुत हसास बातें थी। अगर वो बातें बाहर आ जाती तो इदारे के अंदर बड़े इशूज खड़े हो जाते। बाजवा साहब ने क्या 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 कर इनसे हुकूमत गिरवाई थी इमरान खान की। दूसरा, मुझे कोई बात नहीं है कि बाजवा साहब के साथ मुलाकात में इन्होंने कोई उनकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी, उनकी बातें ये भी करते होंगे कि जी अगर आपने हमारी हुकूमत को गिरने दिया, ना बचाया, तो हम ये ऑडियो और वीडियो जारी कर देंगे कि आप कैसे हमसे मिलते थे और क्या क्या बातें करते थे। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जिस तरह से तहादिया है, जो चीज़ें हुई, इसमें कोई शक नहीं है कि किसने हुकूमत बनवाई और किसने इनको मुसल्लत रखा। मुझे बताएं, एक वहाँ पे रुकने असम्बली खड़े होकर कहता है असम्बली में कि मैंने जरदारी को कहा काम नहीं हुआ, शहबाज को काम नहीं हुआ, एहसन इकबाल को काम नहीं हुआ, फिर मैंने सेक्टर कमांडर को कहा, तो आपने सेक्टर कमांडर के खिलाफ क्या किया? सेक्टर कमांडर का क्या काम है उसकी स्कीमें आजमाने का? तो बदतरीन हालात पिछले 8 माह में रहे हैं, तबाही, बर्बादी, इंसानी हकूक़ की पामाली, लोगों के साथ जुल्म हुआ, जबर हुआ, तशद्दुद हुआ, नंगा किया, करंट लगाया, 25 मई को जो किया, रेंजर्स के जरिए जो करवाया, यार वो हद है ना। इससे ज़्यादा आपने क्या करना है? मुल्क को रखना है या नहीं रखना? ठीक है, या आप फिर कोई 30-40 साल बाद फिर कोई कहेगा कि ये जो कुछ हुआ था ये सियासी गलती थी? सियासी गलती नहीं थी। 71 वाली तो चले होती रहेगी डिस्कशन, ये पिछले 8 माह में जो है सियासी गलती नहीं थी। इस हुकूमत की औकात है? राना सरोला की आप निकालिए कि कहाँ कहाँ जाता है पिछले 8 माह में, अपने दफ्तर में कितना बैठा और 2 इमारतों में कितना बैठा, को पता चल जाएगा कि असल में जो राना सरोला ने दहशतगर्दी की, इसका मास्टरमाइंड कोई और था। अच्छा, मुझे ये बता दें, आप जब लाहौर से लिबर्टी से खान साहब निकले, आप भी कंटेनर पर मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। उसके बाद वजीराबाद उन पर फायरिंग की गई, हमला किया गया, जान से मारने की कोशिश की गई। कहाँ जा रहे? रावलपिंडी भी मुकम्मल प्लान तैयार है इमरान खान को मारने का। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, थ्रेट्स तो है खान साहब को, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, थ्रेट्स उनको है, लेकिन इस वक्त जो ज़ाहिर है बातचीत चल रही है इंतजामिया के साथ, वो यही चल रही है कि खान साहब परेड ग्राउंड में उतरे और बैक साइड से वो परेड ग्राउंड से होते हुए, फैज़ाबाद से होते हुए ये स्टेज तक आ जाएँ, ताकि सिक्योरिटी फुल प्रूफ इंतजाम हो, और वहीं से खिताब करके और वहीं से वो जो है वापस परेड ग्राउंड की तरफ चले जाएँ। इसलिए इंतजामिया के साथ बातचीत चल रही है कि
خود تھریٹ لیٹر جاری کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، تو پھر آپ ان کو پریڈ گراؤنڈ اترنے کی اجازت بھی نہیں